So hello everyone, this side Vishali. I really welcome you on my YouTube channel. In this video, Aranjana and me, we are going to discuss tidal volumes. नॉर्थ सेट में बहुत कॉमनली टाइडल वॉल्यूम्स पूछे जाते हैं. इंस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना है, एक्सपिरेटरी कितना है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है. तो वही हम आप दोनों मदद करेंगे आप लोगों की उसको लर्न करने में. सो रंजना, आर यू रेडी? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो नॉर्मली जो ये आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल. व्हाट इज दिस? द नॉर्मल. एग्जैक्टली जो आप ग्राफ देख रहे हो ये एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है, यानी कि सांस लेना सांस छोड़ना नॉर्मली बिना विदाउट एनी कॉन्शियसनेस. अगर हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम. क्या बता सकते हैं नॉर्मल वॉल्यूम कितना है टाइडल वॉल्यूम का? 500. एग्जैक्टली. सो गाइस 500 ml है हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml है टोटल नॉर्मली, राइट? Now next we are going to see Ranjana, what is this one? ये ग्राफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. परफेक्ट. सो ये जो आप देख पा रहे हैं, इट जस्ट लाइक आपने क्या आप बता सकते हो कैसे इंसान कर सकता है ब्रीथ? नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है एंड देन आफ्टर एकदम से जोर से जब उसने ब्रीथ लिया है, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये कितना होता है लगभग? ये होता है 3000. एग्जैक्टली 3000 ml यानी 3 लीटर के आसपास आपको ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो देखने को मिलेगा. सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज दी दिस वन इज द नॉर्मल, दिस वन इज द नॉर्मल वॉल्यूम. ये आपका नॉर्मल है. दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम एंड दिस वन इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 3 लीटर है. इसके बाद आता है हमारे पास या बट उससे पहले मैं चाहती हूँ आप मुझे ये बता दे कि इंस्पिरेटरी और टाइडल को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? व्हाट इट विल बिकम? यू नो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम. एग्जैक्टली, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम बन जाता है हमारे पास. सो दैट्स परफेक्ट. तो इसको ऐड करके कितना हो जाएगा? 3500. एग्जैक्टली. सो गाइज आप देख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी, यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम. बट अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर देंगे 3500 आपका टोटल वॉल्यूम बन जाएगा. सो दिस इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो कि टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़कर बनता है. तो हमारे इंस्पिरेटरी के क्लियर हो गए सारे. परफेक्ट. अब हम बात करने वाले एक्सपिरेटरी की. सो लेट्स मूव ऑन अगेन विद द मैप. सो दिस इज द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, राइट? ये क्या है नीचे की तरफ? ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. परफेक्ट. सो गाइस ये क्या है? आपने सांस लिया और सांस अब आप छोड़ रहे हो. ओके, एंड नाउ आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं और अब आपने क्या किया? जोर से सांस जब छोड़ा है, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसके साथ आपका अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए रंजना, व्हाट विल बिकम? योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, योर टाइडल वॉल्यूम एंड योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये क्या बोल दिया जाएगा? वाइटल कैपेसिटी. एग्जैक्टली. सो गाइज ये तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये वाइटल कैपेसिटी बन जाती है. वाइटल कैपेसिटी में आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपका टाइडल वॉल्यूम और आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों ही वॉल्यूम ऐड हो जाते हैं और ये बन जाता है वाइटल लंग कैपेसिटी. अब हमारे पास इकलौता एक लास्ट वॉल्यूम रह गया है विच इज बेसिकली दी रेजिडुअल वॉल्यूम. सो गाइज ये वॉल्यूम बहुत ही इजी है. रंजना, क्या होता है ये वॉल्यूम? इसमें जब हमारा इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद जो बाद में भी हमारे पास एल्वोलाई में बैलेंस बच जाता है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं. सो ये बेसिकली रोल प्ले नहीं कर रहा है. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में इसका कोई रोल नहीं है. आपने जोर से इंस्पायर किया, आपने जोर से एक्सपायर किया, उसके बावजूद भी अगर आपके एल्वोलाइज में कुछ वॉल्यूम रह जाता है, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम. इसकी कितनी क्वांटिटी, कितना ml रहता है ये? एग्जैक्टली 1000 ml, 1 लीटर आपका रहता है. अगर मैं बोलूं टोटल, यू नो द कंप्लीट टोटल लंग कैपेसिटी, अगर आप टोटल लंग कैपेसिटी की बात करते हैं, दैट इज 6 लीटर इन अडल्ट इन मेल एंड योर 4200 ml इन योर फीमेल्स. तो इसका मतलब ये हुआ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000, टाइडल वॉल्यूम 500, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100, रिजर्व वॉल्यूम 1200 के आसपास, 1200 के आसपास. एंड योर वाइटल कैपेसिटी क्या बन जाती है? आपका इंस्पिरेटरी, टाइडल, एक्सपिरेटरी. दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी एंड कंप्लीट फ्रॉम अप टू डाउन इट विल बी योर टोटल लंग कैपेसिटी. ओके, परफेक्ट. सो इसका मतलब क्या है?
टाइडल वॉल्यूम कितना है 500। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में कौन कौन आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा और टाइडल वॉल्यूम भी आएगा। नेक्स्ट वी हैव एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100, जो कि आपका फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है 2300। इसमें आप क्या ऐड कर दोगे अगर रेजिडुअल वॉल्यूम। So guys, we have inspiratory capacity, we have functional residual capacity, we have vital capacity, we have total lung capacity. I hope आप लोगों को सारे के सारे वॉल्यूम्स लर्न हो चुके होंगे। ये चार्ट आप ध्यान में रखना अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हो, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो श्योरिटी है आना ही आना है। पार्ट 1 में ज्यादा चांसेस है आने के, क्योंकि पार्ट 1 में रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो दे विल डेफिनेटली आस्क इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है। तो गाइस इस चार्ट का फोटो आप ले सकते हैं, ये मेडिकोसिस से मैंने लिया है और आपको इसमें सारे के सारे वॉल्यूम्स मिल जाएंगे। तो हमने डिस्कस किया कौन कौन से वॉल्यूम्स हैं और किस प्रकार से इन्हें हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। सो रंजना, ऑल क्लियर? यस। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।